अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ट्रेड करना या ट्रेड नहीं करना, तो आपका क्या जवाब होगा? देखो, आपका जो भी जवाब हो, पहले कुछ चीज़ें समझ लो। ट्रेडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है कि कई बार हम लोग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, बहुत अच्छी एंट्री समझने का ट्राई करते हैं, और वो हम समझ भी लेते हैं, और उसकी वजह से हम पैसा बना भी लेते हैं, क्योंकि इसके जाने बिना भी मार्केट में पैसा बनाना लगभग मुश्किल है। सो चीज़ें हम सीखते हैं और पैसा बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ ऐसा होता है मार्केट में कि चाहे अनचाहे वापस हम वो पैसा जो होता है मार्केट को रिटर्न कर देते हैं। मतलब प्रॉफिट होने के बाद हम उस प्रॉफिट को बचा नहीं पाते और मार्केट को रिटर्न कर देते हैं। सो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, जब भी ट्रेडिंग की बात आती है तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट सिक्के का आधा पहलू होता है, दूसरा पहलू होता है लॉस। अगर हम इन दोनों को बैलेंस करके नहीं चलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेडिंग में नहीं जा पाते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ, बात को समझिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसने एक प्रॉफिट बनाया, ठीक है। आप अमाउंट पे मत जाओ, पहले बात को समझो। अमाउंट कहीं से भी कहीं जा सकता है, लेकिन प्रोसेस यही होता है, और कहीं का कहीं आ भी सकता है। प्रॉफिट बनाया, उसके बाद ठीक है थोड़ा बहुत लॉसेस हुआ, देन फिर से उसने एक प्रॉफिट बनाया, और इसी तरीके से उसका जो ये कैपिटल का ग्राफ है चल रहा है, ठीक है। ये भी मार्केट जैसा ही चलता है। वहीं पे एक दूसरा ट्रेडर है, ठीक है, ये है सक्सेसफुल ट्रेडर, दूसरा ट्रेडर है, उसने भी एक प्रॉफिट बनाया। कई बार हो सकता है वो इससे ज़्यादा भी बना ले या इसके जितना भी बनाए, ये डिपेंड करता है, बट उसने भी इससे कम नहीं बनाया, प्रॉफिट बनाया। उसके बाद क्या है, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को समझ के चल के, दोनों को समझ के चला रहा है, ऐसा समझो। देखो, ट्रेडिंग कुछ ऐसा है ना, जैसे आपने कभी पुरानी लड़ाई देखी है टीवी में, जिसमें एक मतलब एक हाथ में जो योद्धा होता है उसका तलवार होता है, और दूसरे हाथ में क्या होता है, उसको बचाने के लिए शील्ड होता है कुछ, जो उसको सेव करता है। दोनों ज़रूरी होता है उसके लिए, दोनों उसकी जान बचाते हैं, सेफ्टी के लिए होता है। सो तलवार क्या करता है कि सामने वाले की जान लेके उसको बचाता है, और उसके हाथ में जो उसकी सेफ्टी के लिए दूसरे हाथ में रहता है, वो सामने वाला वार करता है, उससे उसको बचाता है। दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक वैसा ही ट्रेडिंग में होता है। सो मार्केट में इसका प्रॉफिट बना, लेकिन जब लॉस की बारी आती है तो फिर ये लॉस यहीं ला के खड़ा कर देता है। अगला ग्राफ फिर से यहाँ चढ़ाएगा, फिर यहीं ला खड़ा कर देगा। तो देखा जाए तो ये मल्टीपल प्रॉफिट दिखने में तो लग रहा है, लेकिन वापस ये वहीं घूम के आ जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि सिक्के के एक पहलू पे ये काम कर रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी एंट्री और प्रॉफिट। दूसरा पहलू जो होता है लॉस का, उस पे ये फोकस नहीं कर रहा। उसको लगता है कि मतलब ज़्यादा, आप बताओ ना कितने लोग हैं जो ये सोचना चाहते हैं कि लॉसेस को कैसे रोकें, कहाँ एंट्री नहीं लें, कौन से डे में ट्रेड नहीं करना चाहिए, और कितने सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी पता चल जाए, बहुत अच्छी एंट्री पता चल जाए, मतलब बहुत बढ़िया हो जाए, है ना। नहीं हो पाता ना, कारण ये होता है दूसरा पहलू। अब बार बार उठोगे वहीं आ जाओगे तो अब वहीं खड़े मिलोगे जहाँ से आप शुरू हुए थे, ठीक है। सो सक्सेसफुल बनना है तो आपको लॉस को अवॉइड करके नहीं चल सकते। कहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना है, किन डेज से आपको बचना है। कई बार ये रूल्स आपको हफ्तों हफ्तों बचा देते हैं। 3-4 दिन जो मार्केट अच्छा नहीं होता उनसे बचाते हैं, उनसे बोलते हैं भाई ट्रेड मत लो, दूर रहो थोड़ा सा मार्केट से। सो ये सारे रूल्स, जब हम लॉस एंड प्रॉफिट दोनों को बैलेंस करके चलते हैं तो ही ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाते हैं। चलिए सबसे पहले रूल की बात करते हैं। देखो, एक चीज़ मैंने पहले भी बताई, आज भी बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ये एक कैंडल है, डे की कैंडल। डे की कैंडल का जो हाई होता है और जो लो होता है वो लिक्विडिटी की बाउंड्रीज होती हैं। ये हाई पे भी लिक्विडिटी पड़ी है, लो पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप देखो इसमें होता कैसे है। मार्केट अगर इस लिक्विडिटी को हिट करता है
तो कई बार आपको यहाँ तक एकदम डायरेक्शनल और बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है। कई बार लिक्विडिटी यहाँ से हिट होगी तो यहाँ तक का बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है। ओके, कई बार ये होगा कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी हिट करेगा और उसके बाद डायरेक्शनल पकड़ेगा, कई बार डाउन से हिट करेगा और डायरेक्शनल पकड़ेगा। ये जो चारों तरीके मैंने बताए, चारों में बहुत अच्छे अच्छे मूव हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हो रही है? इस मूव की सबकी शुरुआत हो रही है इस लिक्विडिटी बोर्ड से। मार्केट पहले इस लिक्विडिटी को हिट कर रहा है, उसके बाद किसी डायरेक्शन में मूव दे रहा है और बहुत अच्छा मूव दे रहा है और उसको होल्ड भी किया जा सकता है। लेकिन क्या हो जब इस लिक्विडिटी को या इस लिक्विडिटी को मार्केट हिट ना करे और इसके अंदर में इस जोन में रहे, तब क्या होता है? जब इनसाइडर बनाता है तब क्या होता है? इसके अंदर रहता है तो क्या होता है? अगर हमें ये सिग्नल कहीं से ना मिले कि लिक्विडिटी हिट नहीं हुई है, तो उसका सिंपल मतलब होता है कि मार्केट में बिग प्लेयर इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ज़्यादातर लोग जो लिक्विडिटी को ट्रेड करते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और लिक्विडिटी नहीं हिट होने की वजह से मोमेंटम भी ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि जब तक एसएल नहीं जाता तब तक मोमेंटम होता नहीं है। सो ये वॉलेटिलिटी करेगा, फेक प्राइस दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ, मतलब आपकी एसएल इतना ज़्यादा खा जाएगा, हो सकता है महीनों का प्रॉफिट भी कभी कभी यहाँ गोल हो जाता है, इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ऐसे चीज़ों से बचना आना चाहिए। इसका सिंपल सा सिग्नल है कि अगर डे में भी, वैसे देखा जाए तो लिक्विडिटी 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट सारे कैंडल्स पे होती है, लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि उस पर इतना हम ध्यान ना दें तो भी चलता है, लेकिन डे की लिक्विडिटी अगर फोकस नहीं करे तो मुश्किल होती है। चलिए इसको चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे अब जब आप देखोगे तो ये जो लास्ट सेलिंग आई है, इस कैंडल को अगर मैं मार्क करूँ इस तरीके से, ये 3-4 दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट वेट एंड वॉच। और इस 3-4 दिन में जिसने भी ट्रेड किया होगा वो बेहतर जानता है कि उसके अकाउंट के साथ क्या हुआ होगा। अगर आप बना पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी चीज़ें ही बस बता रही हूँ। सो यहाँ पे अगर इसको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले आऊँ, ट्रेडिंग वाले टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे जो डे में भी दिख रहा था, इसकी लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने हिट नहीं की, ठीक है। उसके बाद ये वाली कैंडल आई, डाउन गई, इसके अंदर ही है सारा, ये दोनों की लिक्विडिटी सेफ है। ये जो बिग कैंडल रेड बनी है, दोनों जगह पे लिक्विडिटी सेफ है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक सिंपल सा रूल अगर मैं फॉलो करूं तो हो सकता है ये वाला दिन कुछ पैसा बन भी गया हो किसी का। ये 3-4 दिन कितना बना होगा, और ये भी दिन देखा जाए तो लॉस मेकिंग ही गया, क्योंकि सेलिंग दिखा के गैप अप मार दी मार्केट। सो देखा जाए तो इन डेज में बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में मूव छूटता है, छूट जाने दो, क्योंकि लेट्स से इस दिन किसी ने छोड़ दिया और ये 3 दिन बच गया तो भी सामने वाला फ़ायदे में ही है, नुकसान में नहीं है। प्रॉफिट बचाना और पैसे को बचाना भी प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। हर बार प्रॉफिट कमाना प्रॉफिट ही सिर्फ नहीं होता है। हाँ, और यहाँ पे एक बात और समझिए, इसको हटाते हैं। कंटिन्यू मार्केट सिर्फ इनसाइडर बना रही थी। ये रेड वाली इनसाइडर बनी, उसके अंदर ये इनसाइडर बनी, ये दोनों तो इनसाइडर से भी अजीब ही बनी है, और इंट्रा में इन्होंने अजीबो गरीब काम किए हैं। सो दैट्स द थिंग। सिर्फ एक रूल आपको 4 दिन गलत मार्केट से बचाए तो वो रूल कितना अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज़, एक बात समझिए, यहाँ पे अगर मैं इस जोन को ड्रॉ करूँ तो देखने से क्या लगता है कि ये एक सेलिंग एरिया है, सेलिंग जोन है, जहाँ से मल्टीपल टाइम सेलिंग आई है। ये दिखा रहा है कि बाइंग आई है, जोन जो है वो दिखा रहा है कि सेलिंग आई है। ऐसे में होता क्या है कि जो भी मार्केट में बायर प्रॉफिट रन करके जाते हैं, ऐसे किसी जोन में जब बिग टाइम फ्रेम पे दिखता है तो वहाँ अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। आप खुद पे अप्लाई करके देखो, इधर अगर प्रॉफिट आपका बन रहा हो तो क्या आप यहाँ निकालना पसंद नहीं करेंगे? पहली बात ये। दूसरा, मार्केट में ये कैंडल बता रही है कि मार्केट बहुत अच्छी बाइंग में है और इधर आ गया सेलिंग जोन, तो अगर इसको पार भी करना है तो थोड़ा बहुत मार्केट बहुत बार पॉज लेती है,
सो दैट्स द थिंग, इस जगह पे मार्केट पॉज ली है। तीसरी चीज़ एक और समझिए, मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव किया है, इसकी वजह से भी मार्केट क्या करती है, वहाँ पे थोड़ा रुकना पसंद करती है। एक तो ये हो गया कि बाइंग के ट्रेंड में सेलिंग तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, एक्सपेक्ट अगर करना भी है तो इसका बेस टूटता ना, नहीं टूटा ना, देखो कितना स्ट्रॉन्ग, 4 दिन से नहीं तोड़ पाया, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो ये जो मूव हुआ यहाँ से यहाँ, इस मूव में बहुत अच्छा पैसा बना, किसका बना, बायर का बना, मतलब एक बंदा बहुत अच्छा पैसा बना चुका है। जब ऐसा मूव होता है तो सेलिंग जोन में भी सेलर सेल करने में डरते हैं थोड़ा सा। उसके बाद इसको अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाऊं तो आपको क्या समझ में आता है कि जो सेलर आए थे उसको भी मार्केट हटाया, ठीक है। सो इसलिए भी सेलिंग जोन बहुत बार एक्टिव नहीं हो पाता, इसके नीचे जाता तो और ज़्यादा सेलर बढ़ते, बट मार्केट इस दिन सेलिंग दिखा के गैप अप करके सबका ऐसा हिट कर चुका है, इसलिए इस सेलिंग के बाद तुरंत फिर ज़्यादा लोग पैसा लगाना पसंद करेंगे नहीं। सो दैट्स द थिंग, ये सेलिंग जोन भी उतना चला नहीं और बायर को एक अच्छा पैसा मिला है। सो ऐसे मूव में बायर थोड़ा सा रुकना पसंद भी करते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये भी होता है कि मोमेंटम के बाद मार्केट पॉज लेता है, ये भी रूल होता है। सो बायर को एक अच्छा पैसा मिल गया है तो वो थोड़ा रुकना पसंद करेंगे, जैसे आपको ही अगर अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो रुकते हो ना, सेम चीज़ बायर के साथ भी होती है। और उसके बाद अगर इधर तोड़ेगा या सिग्नल देगा फिर बाइंग का कुछ दिन रुकने के बाद, तो फिर से वहाँ वो लोग पैसा लगाना पसंद करते हैं। देखो मार्केट में ना दो तरीके के ट्रेडर, एक जो इस मूव में कमाते हैं, दूसरा जो इस वॉलेटिलिटी में गंवाते हैं। अब कौन किस जगह पे है, इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, इसमें सामने वाले का खुद का ट्रेडिंग पैटर्न है कि वो मार्केट को कितना समझ रहा है और क्या कर रहा है। जब भी एक मूव होता है ना तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार मिस हो गया, ट्रेड लेते हैं, और जो रिग्रेट में ट्रेड लेते हैं उनके लिए फिर ये 3-4 दिन अच्छे से मार्केट उनका वेलकम करती है और एसएल हिट करती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो बहुत बार होता है, इसलिए इससे बचना आना चाहिए। सो मार्केट जब भी एक बिग मूव लेगी, पॉज लेगी ही लेगी, चाहे वो बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, ये मार्केट का नॉर्मल प्रोसीजर है जो हर मार्केट में हर ट्रेंड में होता ही होता है, क्योंकि एक प्रॉफिट ले चुका होता है, एक लॉस दे चुका होता है, दोनों इंटरेस्टेड होते नहीं हैं। उस जगह पे अगर रिटेलर आ जाए तो फिर वो फंस जाता है। ऐसे जोन में सेलर का पैसा बनता है, बिकॉज दोनों जगह वो सेल करके बैठ जाएगा, प्रीमियम डिके होती रहेगी, उसका बनता रहेगा। बायर का ऐसे जोन में बनता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रूल वही है कि अगर बहुत अच्छी बाइंग आ गई हो तो सेलर जल्दी हाथ लगाएंगे नहीं, अगर उनको कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग ना देखा जाए तो इस जगह सेलिंग हिट भी हुआ। सो सेलर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी दिख नहीं रहा और बाइंग के मार्केट में जल्दी सेलर आते भी नहीं है, जो कि आपको कैंडल्स, देखो अगर बाइंग के मार्केट में सेलिंग में जाना होता है तो आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए और कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन चाहिए तो आप सेलिंग में जाओ। जैसे यहाँ पे देखो, ये सेलिंग एक कैंडल आई, यहाँ पे देखो डे के कैंडल का लो ब्रेक डाउन हुआ फिर सेलिंग आई, लो ब्रेक डाउन हुआ फिर सेलिंग आई, यहाँ भी देखो लो ब्रेक डाउन हुआ फिर सेलिंग आई, जब तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ वॉलेटिलिटी रही। यहाँ पे भी देखो इस दिन क्या हुआ, पूरी वॉलेटिलिटी है, इसका लो ब्रेक डाउन हुआ फिर सेलिंग आई। सो बिग टाइम फ्रेम अगर आपको कुछ कन्फर्मेशन दे रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसका लो टूटा ही नहीं है, तो आगे की सेलिंग फिर कैसे कर सकते हैं। BTST वालों का भी एसएल हिट हो चुका है। सो दैट्स द थिंग, सेलर जल्दी हाथ लगाते नहीं हैं बाइंग के मार्केट में। अगर उनको सेलिंग में जाना हो तो फिर उनको और ज़्यादा वन स्टेप अहेड की एक कदम आगे की कन्फर्मेशन उनको चाहिए होती है, ऐसा समझ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें तो वो होता है, देखो मार्केट साइकोलॉजी क्या कहती है कि मार्केट कहीं से ईजी नहीं है, लेकिन मार्केट बहुत बार खुद को दिखाती है कि मैं बड़ी आसान हूँ, मुझे बड़े आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। बात को समझिए, यहाँ पे और यहाँ पे अगर इस जोन को मैं ड्रॉ करूँ तो क्या दिखता है कि एक सेलिंग आई, एक सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, 3-4 बार सेलिंग आ चुकी है। अब इस सोच के यहाँ सेलिंग की जाए तो क्या ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। अगर सेलिंग आनी भी है तो फिर कैंडल्स का भी कंफर्मेशन चाहिए, सिर्फ इस थॉट से नहीं ले सकते। इवन देखा जाए तो इस थॉट से डरना चाहिए कि जो चीज़ मार्केट बार बार कर रही है उसमें एसएल हंटिंग तगड़ी करेगी मार्केट इजी कहीं से नहीं है कि आप ले लो और सेल कर दो और बैठ जाओ और आपका पैसा बन रहा है। ऐसा मार्केट नहीं होता है। जब मल्टीपल टाइम कोई चीज़ मार्केट कर चुकी होती है तो वो फिर दोबारा मार्केट जल्दी करती नहीं है। इस चीज़ से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी
कहती है कि आप ईज़ी जगह से बचो, हटो, वो सोचो जो लोग नहीं सोच रहे हैं। और आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसमें साइकोलॉजी के साथ टेक्निकल्स आपको कितना अलाउ कर रहा है, चीज़ें क्या-क्या और आपके पास कन्फर्मेशन है जो आप ट्रेड लेना चाहते हो उसकी वजह से। सो दैट्स द थिंग। जैसे यहाँ पे भी देखो, ये जो सेलिंग ज़ोन है, यहाँ देखो इसी साइकोलॉजी को देखो, ये सेलिंग आई इस ज़ोन से, मैं इसे ड्रॉ करूँ, ये जो दिन था यहाँ पे, ये वाला दिन, ये जो छोटा वाला रेड है, ये वाला, इस कैंडल को देख के बहुत लोग सेल करना पसंद करेंगे। इस दिन लॉसेस किए ना, इस थॉट से कि सेलिंग जोन में मार्केट आया हुआ है, और नेक्स्ट डे जब सेलिंग आई तो वहाँ काफ़ी लोग पहले से लॉसेस कर चुके हैं, तो हो सकता है वो कवर करें या ट्रेड ना करें। सो भीड़ अलग हो जाती है। सो मार्केट साइकोलॉजी पहले समझो कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं क्या कि यहाँ से ईजी है बनाना, तो वो चीज़ जल्दी होती हुई दिखेगी नहीं। सो दैट्स द थिंग। देखा जाए तो जब तक आप मार्केट से सिर्फ कमाने का सोचोगे, वो पूरी तरीके से ट्रेडिंग होती नहीं है। आपको बचना भी आना चाहिए, तो समझो कि आप पूरी तरीके से ट्रेडिंग सीख रहे हो। सो दैट्स द थिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।